मोस्ट वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जनाब। खैरियत से सारे सब ठीक है? और सलामिया जी और जी इकबाल साहब बिल्कुल ठीक है सर। आओ जनाब सर बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तवक्को है तमाम देखने वाले बखैरियत होंगे। शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क की मेंबर तंजीमों को मुतारफ़ करवाने के सिलसिला में आज हम गुजरांवाला में हरपो की गाँव में आए हैं और यहाँ हम जो मेंबर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके दफ्तर आए हैं तो उनके ज़िम्मेदारान से बात करेंगे। जो शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क के फोकल पर्सन है जनाब अब्दुल खालिक कुरैशी साहब, उनसे खुसूसी बातचीत होगी। तो आए हम आपको मिलाते हैं फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। जी नाजरीन, अब हम जनाब अब्दुल खालिक कुरैशी जो फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, उनसे बातचीत करके हम जानेंगे कि फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे कायम हुई और अपने क़याम से अब तक इनकी क्या कोई नुमायाँ सरगर्मियाँ रहीं, और इससे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक गांव में रहते हुए एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का बनना और फिर उस बनने के बाद यहाँ अपने इलाके को, अपने दही इलाके को डिलीवर करना कैसा लगा। तो अभी खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शाह हुसैन सेक्रेटेरिएट आपका बहुत ममनून है। जब भी हमने सरगर्मी के हवाले से आपको गुजारिश की तो आपने बहुत खुले दिल के साथ फौरी वो काम करने शुरू किए। तो अभी मेरा पहला सवाल या पहली गुजारिश ये है कि आप फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के बारे में, कि ये कैसे ख्याल आया कि ये कोई इदारा बने और उसका नाम फ्रेंड्स ही हो। जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई और बाकी दोस्तों का जो तशरीफ़ लाए। फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हादसाती तौर पे ये इसका क़याम अमल में आया क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर में एक प्राइवेट स्कूल रन कर रहा था। तो बाई चांस मेरे कुछ दोस्त थे जनाब वेलफेयर सोसाइटी से काजी शेख साहब, तो उन्होंने हरपो की में कोई माइक्रो क्रेडिट के हवाले से एक ग्रुप बनाया, वो अपना माइक्रो क्रेडिट तकसीम करने के लिए। तो उन्होंने उस ग्रुप का नाम खुद से फ्रेंड्स रख दिया। तो वो जब ग्रुप बना तो मेरी भी उसमें दिलचस्पी जो है वो बढ़ गई। तो आस्ता आस्ता वो ग्रुप जो है परवान चढ़ते चढ़ते हमने उनकी मशावरत से इसको बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील किया, इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाई और वो जो ग्रुप था मतलब आगाज़ में वो एक बाकायदा फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अदारा बन गया। और बाकायदा रजिस्ट्रेशन के बाद उसने अपना मतलब आज़ाद काम जो है वो मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलके, मुख्तलिफ इंटरनेशनल नेशनल डोनर के साथ मिलके अपने गांव की तमीर और तरक्की के लिए बेशुमार तकरीबन मेरे ख्याल में 14 प्रोजेक्ट जो मेन है वो हमने इस एरिया में किए हैं। ये कब से मतलब जो बाकायदा फंडेड आपने काम शुरू किया है, जैसे अभी आपने जिक्र किया ना कि आपने मुख्तलिफ इंटरनेशनल डोनर्स के साथ मिलकर काम किया, जी जी, वो कब से और किन मौज़ूआत पे वो काम थे? सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था हमारा वो टीवीओ के साथ था। टीवीओ एक मतलब नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में। उन्होंने हमें स्कूल के हवाले से स्ट्रेंथन करने के लिए फर्नीचर और कुछ कंप्यूटर लैब और वाटर कूलर वगैरह इलेक्ट्रिक, वो हमें उसके लिए तकरीबन 7 लाख की फंडिंग की थी। ये 2007 में ये फंडिंग हुई थी। उसके बाद फिर ये सिलसिला तकरीबन सालाना हर साल कोई ना कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल की या डोनर हमने उनके साथ काम किए। इसमें जो मेरे पास फरिश्त है उसमें सबसे पहले हमने टीवीओ के साथ काम किया, फिर हमने सोशल सर्विसेज बोर्ड है ये जो बैतुल माल है इनके साथ कंप्यूटर लैब, हुकूमत पंजाब कंप्यूटर लैब हमने तामीर की। उसके बाद फिर हमने 2011 में
एक ट्रस्ट है, वो उसका क्या नाम है जी, दानियाल अजीज साहब का अदारा है जी, DTC, उसके साथ हमने तकरीबन कामों की तहसील की तमाम यूनियन कौंसिल और गुजरांवाला सदर की जो आधी यूनियन कौंसिल है उनमें हमने ये जो है मुकामी हुकूमत के हवाले से मतलब बहुत ज्यादा, और यूनियन कौंसिल में हमने 125 लोगों के मेंबरशिप की, और उनमें से एक बकायदा एक यूनियन कौंसिल में जिस तरह एक यूनिट बनता है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर, बिल्कुल उसी डिजाइन पे जब वो मुशर्रफ ने की थी, इन्होंने डिजाल्व उनका वो सेटअप, तो उस सेटअप को हमने दोबारा बहाल किया था उनकी फंडिंग से, मतलब DTC की। तो ये अकबाल साहब भी हमारे साथ थे, हमने पूरे एरिया में जो यूनियन कौंसिल में सारे सेटअप बनाए, बकायदा उनके अकाउंट पे आके बात रुकी थी, वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद DTC के बाद हमने सन 2011 और 12 में USAID के साथ एक प्रोजेक्ट किया, ये हाई स्कूल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं। ये तकरीबन बड़ी बिल्डिंग 13 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था जी। इसमें हमने तकरीबन 30 क्लासरूम बनाए, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, और जितनी भी हमारी स्कूल की फैसिलिटी है जी वो उन्होंने हमें प्रोवाइड की थी। तो ये अब उसके बाद से यहाँ बच्चों की तालीम मुफ्त है या क्या उसका तरीकाकार है? बच्चों की तालीम के हवाले से जब से फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्याम हुआ है और ये हमारा स्कूल इस FDO के अंडर गया है, हम बहुत ही मिनिमम फीस लेके ना बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, ये टोकन ही है, सही है, ठीक। यानी हमारी उस वक्त तकरीबन 20 रुपए से हमने शुरू किया था, और अब जाके मैट्रिक की हमारी फीस जो साइंस इंग्लिश मीडियम बच्चे पढ़े उनकी 1000 है, और बाकी 1000 से सारे नीचे हैं, यानी ये हाईएस्ट फीस है, हाईएस्ट फीस हमारी 1000 अब भी। तो उसके अलावा जो बच्चे ऑर्फन हैं या कोई मतलब पुअर फैमिली से जिनका तल्लक है सर, उनकी फीस माफ है। तकरीबन हमारे पास अभी भी 55 बच्चे जो है वो मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 2 और स्कूल है हमारे जी, एक हाईगेट के नाम से है और एक अल सुहेल मॉडल स्कूल के नाम से है। वो हमने इस इलाके में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ उनका अलहाक करवा दिया है, और वहाँ पे तकरीबन एक स्कूल में 350 बच्चे हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ रहे हैं, और एक में 150 बच्चे हैं, वो भी बच्चे बच्चियां, हाँ तकरीबन दोनों जी, दोनों, हाँ जी, तो वो मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी बुक्स भी हमें गवर्नमेंट पंजाब मुफ्त दे रही है। तो वहाँ भी हमने ADP एक एसोसिएशन डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान, अमेरिकन एक अदारा था, उससे हमने मिलके उनकी बिल्डिंग भी जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाई है, और दूसरा जो अल सहेल मॉडल है तकरीबन 50 लाख से उसकी भी बिल्डिंग, और कम्युनिटी ने हमें जगह जो है वो तकरीबन अल सहेल के लिए 3 कनाल डोनेट की है, और 1 कनाल जो है वो हाई गेट के लिए की है। हाई गेट हमारा हाई स्कूल है और जो अल सहेल है वो मिडिल स्कूल है, उन दोनों की भी बिल्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी बिल्डिंग है, तीसरी ये बिल्डिंग है। यानी अगर हम कहें कि फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेसिफिक मेन थीम है, मतलब और एक अगर हम कहें कि वो तालीमी जो बच्चों की तालीम है, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस है जी, प्राइमरी एजुकेशन मेन फोकस है, उसके अलावा हमारी जो है मिडिल और हाई क्लासेस भी हैं, यानी हम 10th तक जो है ना बच्चों को। अच्छा, अब तालीम के अलावा कोई और काम है? तालीम के अलावा सर हमारा एडवोकेसी प्रोग्राम है जी, जिसमें मैंने पहले बताया कि DTC के साथ मिलकर हमने एडवोकेसी मतलब यूनियन काउंसिल के हवाले से लोगों को एम्पावर किया, यूनियन काउंसिल की अहमियत, यूनियन काउंसिल के काम, यूनियन काउंसिल का जो फंक्शन है और उसकी फंडिंग कहाँ से कैसे, वो सारी चीजें हमने तकरीबन 36 यूनियन काउंसिल में लोगों को इकट्ठा करके उनको उसके आगाह किया और उनको एम्पावर किया। तो एडवोकेसी में हम लोग मतलब और जो है ये किसान हैं हमारे, उनको ज़राअत जो डिपार्टमेंट है उससे मिलके हम उनको भी मतलब एडवोकेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके राइट्स, आपके जो कर्जा जात हैं, जो ज़राई तरक्याती बैंक है उससे कैसे असूल है, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग लाइफ स्टॉक के हवाले से। तो ये भी हम लोगों को एम्पावर करते हैं अपने जिम्मेदार किसान भाई को। ठीक। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक इंडिविजुअल के तौर पे, एक सिविल सोसाइटी के तौर पे अपना किरदार अपने तय अदा करने की कोशिश करती रही है। तो एक ख्याल है कि जब सिविल सोसाइटी इदारे मिलके कुछ करते हैं तो उसकी वो वर्थ, उसकी जो इतला कह लें या उसका फैलाव ज्यादा होता है। तो मेरा ख्याल है इसी पहलू के तहत, इसी अप्रोच के तहत आपने शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क को ज्वाइन किया 2023 में। जी जी बिल्कुल। तो अब वो 2023 से ऑनवर्ड जो आपकी पहले की वर्किंग है और अब उसमें कोई आप बदलाव देखते हैं, अच्छा या मतलब किसी भी हवाले से, वो जरूर शेयर करें ताकि हमें नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में समझ आए चीजें कि
ऑर्गेनाइजेशन किस तरह व्यू रखती है नेटवर्क की मैनेजमेंट और नेटवर्क की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से? जी बिल्कुल। यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये जो मतलब कोट है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है सर। चाहे इंडिविजुअल, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे 25-30 मेंबर हैं, हमारा मुख्तलिफ अदारों के साथ लिंक है, लेकिन जो मज़ा किसी नेटवर्क में आता है काम करने का और सीखने का, अपने साथियों को की कैपेसिटी बिल्ड करने का, वो इंडिविजुअल नहीं सर। क्योंकि शाह हुसैन नेटवर्क में 2023 से जब से हम गए, हमें मतलब है चीज़ें जिस तरह हम बच्चों को यहाँ स्कूल में सिखला रहे हैं, ऐसे हम वहाँ पे भी सीख रहे हैं जी। हमें हर वो चीज़ जिसका हमें इल्म नहीं है, जिसके एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे, तो हम फ्रेंकली आपसे, आपकी टीम से पूछ के तो वो चीज़ें सीख रहे हैं। और नेटवर्क में ऐसे लगता है जैसे घर में एक फादर है ना जी, तो उसके ज़ेरे साया बच्चे बिल्कुल मतलब बेखौफ अब सारे काम करते हैं। तो नेटवर्क हमारे ऊपर एक मतलब एक अम्ब्रेला है, और उसकी छांव तले हम मतलब मैं बेहतर समझता हूँ कि हम अच्छा परवान चढ़े और हमारे लोग सीख रहे हैं। अभी मतलब रिसेंटली जनरल इलेक्शन के ऑब्जर्वेशन और जनरल इलेक्शन के ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग के प्रोग्राम थे, तो हम मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में गए हैं सर। हमें बिल्कुल खौफ नहीं आया। हमें पता था पीछे लाहौर हमारे ऊपर अम्ब्रेला बैठे हुए, हमें हमें उनका कवर है, और हम बिल्कुल फाफन इस्लामाबाद वो भी हमारे ऊपर थे जी। तो ये है कि नेटवर्क का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इस नेटवर्क में आने के बाद कोई ऐसा काम जो पहले आपने कभी नहीं किया और इस नेटवर्क के हवाले से, मतलब नेटवर्क में रहते हुए कोई असाइनमेंट मिली या कुछ हुआ कि भी हमें आप बतौर रीजनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन करना है, वो कोई एक दो काम अगर कोई है तो वो अगर शेयर कर सकें? सर इसमें ये एडवोकेसी जो थी, इसको हम अच्छी तरीके से, हमारा कंपोनेंट था, हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर एडवोकेसी थी, लेकिन एडवोकेसी का अब पता चला आपके साथ, शाह हुसैन के साथ मिलके कि एडवोकेसी चीज़ क्या है। हमने उसको सीखा है, और हमने जब लोगों को जाके मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में इकट्ठा किया और उनके साथ बात की और उनको उनके राइट्स बताए, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा जी कि ये अब ये लोग बिल्कुल, मैंने जितनी भी ट्रेनिंग्स करवाई या जितने लोगों से मिला हूँ, उनको यूनियन काउंसिल के फंक्शन का नहीं पता, यूनियन काउंसिल चीज़ क्या है। वो सिर्फ बस यही सोच रहे थे कि बस डेथ का अंदराज है और ये एक सिर्फ दो काम वफा का अंदराज है या पैदाइश के बच्चे, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं था। उनको इल्म तो ये उनको एडवोकेट कर रहे थे। अभी शाह हुसैन प्लेटफॉर्म पे हमने पिछले साल भी, इस साल भी अभी इमीडिएट इंतखाबात के हवाले से कि मुंतखब नुमाइंदगान आए मकामी हुकूमतों में, उस बारे में आपने भी एक दो सरगर्मियां की हैं। तो आपकी जो माजी की सरगर्मी के मतलब लोकल गवर्नेंस के हवाले से शहरियों को सेंसिटाइज करना और अब हुकूमत पे प्रेशर बनाना कि वो इंतखाबात करके मुंतखब नुमाइंदों को लाने का बंदोबस्त करें, तो इस हवाले से कुछ आप तजवीज़ दे सकें कि हमारी ये जो हालिया मुहिम है इसमें हम कुछ और मुख्तलिफ करें कि हुकूमत समझे कि भी अब इलेक्शन करवानी चाहिए? जी ये बहुत ज़रूरी है जी। हमने जब डीटीसी के साथ प्रोजेक्ट किया था, उस वक्त भी हमें ये चीज़ें बावर करवाई गई थी कि मकामी हुकूमत जो है, इसके अलावा मतलब है जो लोकल या ग्रास रूट पे जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे ग्रास रूट पे लेवल पे जो हमारा अदारा है वो यूनियन काउंसिल है। लेकिन बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है सर, जब भी कोई मार्शल लॉ या कोई फौजी गवर्नमेंट आती है तो यूनियन काउंसिल बहाल होती है। जब भी हमारी मतलब अपनी हुकूमत आती है, हमारी जो मतलब अवाम की हुकूमत आती है, जमहूरियत आती है, तो वो इस कंपोनेंट को मुकम्मल जो है वो डिज़ाल्व कर देते हैं और इस पे सोचते भी नहीं। तो ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल में बदकिस्मती है। पूरी दुनिया में देख लें, बाहर के जो यूरोप के कंट्री हैं या मतलब अमेरिका है, वहाँ देख लें, सब वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट जो है वो इन पावर है। वहाँ के लोगों को लोकल गवर्नमेंट का मतलब बहुत सारे फायदे हैं, काउंसिल के बगैर वहाँ कोई काम नहीं होता। तो अगर हम सब मिलके जो आपने मुहिम शुरू की है, ये आपने जो चैनल बनाया है, या उसके अलावा जो आप मुख्तलिफ मकामी हुकूमत के हवाले से सेमिनार कर रहे हैं या हमें सिविल सोसाइटी को एम्पावर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं इस हवाले से आपको मतलब खराज तहसीन भी पेश करूँगा कि संगत और पापन और शाह हुसैन ये सारे मिलके हम लोगों को मतलब इस जो हमारा एक अहम जो कंपोनेंट है मकामी हुकूमत, इस पर हमें मतलब वो सिखा रहे हैं और हमें इससे बाखबर कर रहे हैं। तो आपसे
सीखने के बाद हम भी अपने इलाके में लोगों को एम्पावर कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये मुकामी हुकूमत के क्या फ़ायदे हैं। तो मेरे ख्याल में इस तहरीक को मज़ीद हमें एम्पावर करना है, इस तहरीक का हमें मज़ीद लोगों को इसका हिस्सा बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों और गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि हमें भी पंजाब हाउस के सामने एक मतलब कोई स्ट्राइक करनी चाहिए ताकि वो इसको देखें कि सिविल सोसाइटी कितनी मुतहर्रक है और ये कितना अहम काम है कि हमें इलेक्शन फौरी करवाने चाहिए ताकि लोगों की तामीर व तरक्की, इलाके की तामीर व तरक्की, लोगों के राइट्स उनको अपने बेसिक जो उनके गांव की सतह पे मिले तो फिर लोगों की तरक्की है। ये जो एमपी और एमएलए इसके डेरे पे जाके काम लेने या कोई सिफारिश से काम लेना या अपने काम के लिए सिफारिशें कराना और रिश्वत देना, ये इस तरह पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि फ्रेंच डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हादसाती तौर पर बनने के बावजूद उन्होंने 3 तालीमी इदारे जहाँ सैकड़ों बच्चे फारुग तहसील हुए अभी भी पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा वो और ऐसे समाज सुधार के काम जिससे हमारी शहरियों की जिंदगियां एक हद तक आसान हो सकें, उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो तवक्को है कि आज की हमारी तंजीम के तारुफ से हमारे बहुत सारे और साथी मुस्तफीद होंगे और उनमें एक हद तक एक तारुफ पैदा होगा कि वो भी अपने लिए ना जिए बल्कि अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए अपना हिस्सा डालने के लिए मुतहर्रिक हों। तो इसी के साथ वस्सलाम, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहरबाना है और फ्रेंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मेरा जो ओहदा है वो जॉइंट सेक्रेटरी का है। फ्रेंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक गैर सरकारी, गैर मुनाफा बख्श तंजीम है जो अपने इलाके में लोगों के म्यारे जिंदगी को बुलंद करने के लिए काम कर रही है। फ्रेंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ज्यादा काम है ये एजुकेशन पे कर रही है। इसके बाद फ्रेंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो तलक है वो शाह नेटवर्क के साथ मिलकर भी ये काम कर रही है। इसमें इलेक्शन ऑब्जर्वेशन की ट्रेनिंग, वोटर रजिस्ट्रेशन, मुकामी हुकूमतों के हवाले से भी काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सुहेल अहमद है और मैं फ्रेंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज ए फाइनेंस मैनेजर काम कर रहा हूँ। और कब से कर रहा हूँ, ये शुरू से जब से फ्रेंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इस इलाके में लोगों की खिदमत कर रही है, तब से मैं इसके साथ साथ ही हूँ। तो ये हमारा जो काम है फाइनेंस का, ये हम लोग मैनुअल भी कर रहे हैं। सारा हमारा जितना पैसा जमा होता है, स्कूल फी होती है या कोई डोनर या मुहैयर हजरात हमें फंडिंग करते हैं, तो वो सारा बैंक में जा रहा है, बैंक फ्रेंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में। फिर वहाँ से वो सारा पैसा निकलवाया जाता है और जिस मद में निकलवाया जाता है, जैसे सैलरी दी जाती है टीचर्स को, उनको बदरिया चेक दी जाती है, और उसके अलावा हमारा पेटी कैश होता है, या हमारे जो बिजली के बिल हैं, दूसरे तीसरे सारे काम, उसके सारे बिल जमा किए जाते हैं और बाकायदा वोचर बनते हैं, और उन वोचरों पे फिर बाकायदा हम लोग वो फाइलों में लगाए जाते हैं। और उसके बाद हम ऑडिट की तरफ जब जाते हैं, उससे पहले हमारा एक पीएचडी प्रोग्राम है, हम सारा उसे कंप्यूटराइज करते हैं और पीएचडी प्रोग्राम से फिर सारा हम लोग अपना लेजर निकालते हैं और फिर हम अपना ऑडिट की तरफ जाते हैं। और ये काम हमारा सारा फाइनेंस का जब ऑडिट होता है तो पूरा साल एक मुकम्मल होता है हमारा, जून से जुलाई तक मुकम्मल हो जाता है एक साल। तो ये सारा काम हम लोग जो है वो मैनुअल भी कर रहे हैं और पीएचडी प्रोग्राम पे भी हम लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम बेहतरीन तरीके से हम लोग अंजाम दे रहे हैं। हम लोग शाह हुसैन नेटवर्क से साथ भी काम कर रहे हैं सर। तो उसमें हमारी जो फंडिंग है वो कभी बैंक में होती है और कभी नहीं भी होती, और उसका भी सारा हमारे पास बाकायदा एक रिकॉर्ड है और वो भी हमारे पास उसके वोचर लगे हुए और सारा ऑनलाइन सिस्टम है हमारा। तो हमारा ये भी काम शाह हुसैन के साथ भी हमारा काम चल रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।